अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अरबी की कहावत है कि अस्सईदु मन वइज़ा बिग़ैरिही, अक्लमंद सआदतमंद वो होता है जो हालात को देखकर, दूसरों को देखकर इबरत और नसीहत हासिल करता है। अगर इस वक्त हम पाकिस्तानी कोई नसीहत हासिल कर सकते हैं तो ये ठीक वक्त है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अपने उन मोहसिनों को सलाम पेश करें, उनका शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आज हमें इज़्ज़त का, खुददारी का, दिफा का ये दिन देखना नसीब फरमाया है। पता उस वक्त चलता है जब दूसरों के हालात देखे जाते हैं। ईरान को इस वक्त हम देख रहे हैं, जुर्म उसका एक है कि वो एटम बना रहा है। इस जुर्म की पादाश में आज उसकी टॉप मिलिट्री क़यादत जो है वो कत्ल हो चुकी है, उसके जौहरी साइंसदान कत्ल हो चुके हैं, उसके कई और लोग कत्ल हो चुके हैं और बेइंतहा उसको खमियाजा भुगतना पड़ा है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पीछे तवील सिलसिला है, यानी जानों के जाने का, कुर्बानियाँ देने का। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के उन हीरोज़ पर जिनमें से कुछ के नाम हम जानते हैं, बेशुमार कुर्बानियाँ देने वाले हीरोज़ जिनके नाम भी हमें मालूम नहीं हैं, अल्लाह को मालूम है, लेकिन जिनके नाम हमें मालूम हैं। ख़ास तौर पर भुट्टो का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर का नाम ले लीजिए, डॉक्टर समर मुबारक मंद का नाम ले लीजिए, और फिर नवाज शरीफ का नाम ले लीजिए, या फिर अपने मिज़ाइल के हवाले से बेनज़ीर का नाम ले लीजिए। ये चंद नाम हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक और फिर ग़ुलाम इसहाक़ खान और हमारी खुफिया एजेंसी ISI, ये सारा कमाल, ये सारा काम, ये सारा कारनामा नाकाबिले यकीन, हैरत अंगेज़, पूरी दुनिया से यानी कि ओट में होकर, पूरी दुनिया को अंधेरे में रखकर इस कमाल तरीके से इस प्रोजेक्ट को शुरू करना, फिर इसको जारी रखना और फिर इसको कामयाब तरीके से दुनिया के सामने पेश करना, आज उन सब का शुक्रिया अदा करना हम पर वाजिब है, लाजिम है। क्योंकि इरशाद ये है, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का, अपने मोहसिनों का, अपने हीरोज़ का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता। आज हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जो हम दुनिया में आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बन के बैठे हुए हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं था। पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकना और अपने काम को जारी रखना, बेशुमार एजेंसीज़ पीछे थी, बेशुमार खुफिया एजेंसीज़ दरपे थी इसके, और आगाज़ से लेकर धमाके करने तक ये जितनी आज इधर उधर की एजेंसीज़ आप देख रहे हैं दुनिया भर की, ये उस वक्त आपकी ताक में थी। आखिर वक्त तक आपको ये उस हमले से रोकने के लिए, इक़दामात करने के लिए तैयार थी। कहीं तैयारे तैयार थे, कहीं कुछ और बैठा हुआ था, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खुसूसी फ़ज़ल से, खुसूसी इनाम से, खुसूसी एहसान से पाया तकमील तक पहुँचाया। तो आज पाकिस्तानी कौम, अगर इंडिया का मामला आता है, किसी और मुल्क का मामला आता है, तो दुनिया कहती है कि नहीं जी ये एटमी पावर है, पूरी दुनिया के अमन को ख़तरा लाहक हो जाएगा अगर पाकिस्तानी कौम को छेड़ा। तो आज ये दिन है और ये वक्त है कि उन्हें सल्यूट पेश किया जाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और उनके लिए दुआएं की जाएं कि जो रहती दुनिया तक अपनी कुर्बानियाँ पेश करके हमें सर उठा के जीने का सलीका दे के चले गए, हमें खुददारी से मुल्क में बैठने का वतीरा दे के चले गए। ये सब वक्त है उसे याद करने का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।